हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हिंदी के एक चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन परिकल्पना, उद्देश्य और महत्व को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का, जिसमें हमें इसकी परिकल्पना को समझना है, उद्देश्य को समझना है, महत्व को समझना है और भी जो भी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो सिलेबस में मेनली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से जो मेन फोकस है वो यही है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। कोई नहीं, सारी बातें होंगी, बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखना आप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उद्देश्य की। ये उद्देश्य है कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे। ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट भी शामिल किया है इस बार। तो देखो, ये वाला अगर आप चैप्टर पढ़ लोगे, ये वाला अगर आप लेसन कवर कर लोगे, तो इसके बाद, इसे पढ़ने के बाद आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आखिर जो विश्व हिंदी सम्मेलन थे उनको क्यों शुरू किया गया, उनको किस तरह से शुरू किया गया, ये आपको पता चल जाएगा। ये जो सम्मेलन शुरू किए गए, विश्व हिंदी सम्मेलन, इनके पीछे क्या उद्देश्य था, इनका क्या महत्व था, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ में ही आप इनके इतिहास को पढ़ेंगे कि जो प्रथम सम्मेलन था वो कैसा था, उसमें क्या मुख्य बातें थी, और वर्तमान समय तक जो सम्मेलन हो रहे हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी भाषा के लिए जो सम्मेलन हो रहे हैं वो कैसे हैं, क्या मुख्य मुख्य बातें होती हैं, ये आप जानेंगे। साथ में ही इन सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप निर्मित हिंदी के वैश्विक स्वरूप को समझ सकेंगे। मतलब विश्व स्तर पर हिंदी का स्वरूप कैसा है, इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। इसके साथ ही भारत के बाहर विश्व में हिंदी के संबंध में नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। मतलब और भी कुछ जानकारियां मिलेंगी आपको कि भारत के बाहर अलग अलग देशों में हिंदी का स्वरूप कैसा है, ये भी आप जानेंगे। कई सारी नई बातें आपको पता चलेंगी। तो ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये सारी प्रमुख जानकारी मिलेगी जो मैंने आपको बता दी, ये सामान्य बातें थी। तो मुख्य बात है यहाँ पर कि विश्व हिंदी सम्मेलन का विकास कैसे हुआ, क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पिछली आधी सदी में विश्व में भारतवंशियों और अप्रवासी भारतीयों भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के इस दौर में संचार और सूचना क्रांति ने वैश्विक परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। पिछली आधी सदी में विश्व में भारतवंशियों और अप्रवासी जो दूसरे देश में जो भारतीय गए हैं उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, मतलब सामाजिक, राजनीतिक और पैसे से संबंधित जो स्थिति है वो सुदृढ़ हुई है, अच्छी होती गई है, सुदृढ़तर होती गई है। लेकिन लेखन, तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब होता है आईटी सेक्टर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में भी भारतीय अपना लोहा मनवाने में सफल रहे हैं। इन सबके साथ आगे बढ़ी है भारतीय संस्कृति और उसकी वाहक हिंदी। विश्व में हिंदी के प्रयोक्ताओं के आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण स्पेनिश, रूसी भाषा को पीछे छोड़ते हुए हिंदी आज दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। विश्व भाषा के रूप में हिंदी के विकास के प्रमुख कारण हैं हिंदी का लचीलापन, तेजी से समृद्ध और विशाल होता हिंदी भाषी बाजार, हिंदी गीत, संगीत, फिल्में, मीडिया तथा विश्व भर में फैले हिंदी भाषियों की छटपटाहट। अब यहाँ पे बात को समझिए, जल्दी से मैंने बस रीड किया ताकि आप लोगों को एक बार रीड करके बता दूं। देखो, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये क्या चीज़ें हैं, तो इसको समझो। विश्व हिंदी का विकास का मतलब है कि किस तरह से दुनिया में हिंदी भाषा फैली है। तो पिछली आधी सदी की अगर हम बात करें तो देखो, हमें भूमंडलीकरण दिखाई देता है, हमें वैश्वीकरण दिखाई देता है कि पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो चुकी है, वैश्वीकरण हो रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा भी है। तो वैश्वीकरण के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भारतीय लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं। बहुत सारे बाहर के भी लोग आते हैं, लेकिन हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे भारतीय लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं, और जब भारतीय लोग बस रहे हैं तो वहाँ पर वो अपनी भाषा का भी प्रयोग करेंगे और जाहिर तौर पर हिंदी भाषा का विकास होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, जिसके कारण हिंदी का प्रसार हुआ है विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी। इसके साथ ही भारतीयों की जो स्थिति है विदेशों में वो अच्छी स्थिति है। एक सम्मानपूर्वक लाइफ वो लोग वहाँ पे जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका मतलब उनको निम्न समझा जाता हो। एक अच्छा स्टेटस है वहाँ पर, उनका अच्छी इनकम है, ठीक ठाक है, पैसे के मामले में, पॉलिटिकल मामले में, सामाजिक सोशल लाइफ भी उनकी ठीक है। अब देखो, भारतीयों की स्थिति अच्छी है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, तभी तो हम देख रहे हैं कि आज भारतीय मूल के लोग, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, भारतीय मूल का ही एक व्यक्ति ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, ऋषि सुनक।
तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें दर्शाती हैं कि भारतीयों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अच्छी के साथ ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे भारतीय लोग विदेशों में जा रहे हैं या विदेशों में बस रहे हैं, तो इससे हिंदी भाषा का प्रसार हो रहा है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। इसके साथ ही जो बड़े कारण हैं यहाँ पे आप उसको देखिए, जो हिंदी भाषा का फैलाव का जो कारण है वो है हिंदी का लचीलापन। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी पे बोझ की तरह अपनी भाषा को फैला रहे हैं, नहीं। बहुत लचीलापन है भाषा में, आराम तौर पर हम लोग आसानी से बोलते हैं, तो इससे फैलाव होता है। तेजी से समृद्ध और विशाल होता हिंदी भाषी बाजार। अब जो हिंदी का बाजार है वो बहुत ज़्यादा, हिंदी भाषी जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बाजार मतलब यहाँ पर है मार्केट। देखो, हिंदी भाषा का मार्केट का मतलब है जो हिंदी गानों का मार्केट है। जब हम बात करते हैं सिंगिंग की, अब सिंगिंग में अगर हम किसी तमिल भाषा में या किसी असम या किसी दूसरी जो भाषा है उस भाषा में अगर किसी सॉन्ग को लाते हैं, कंपैरिजन अगर हम हिंदी की बात करें, तो ज़्यादातर चांस है कि हिंदी का सॉन्ग ज़्यादा लोगों के द्वारा सुना जाएगा, क्योंकि जो हिंदी भाषा है उसके दर्शक ज़्यादा हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ, वो बात अलग है कि एक दो कोई सॉन्ग होता है जो किसी दूसरी स्थानीय भाषा का होता है, वो पॉपुलर हो जाता है। लेकिन फिर भी हिंदी भाषा का जो बाज़ार है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी फैल रहा है, जिससे हिंदी में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। और फ़िल्में, मीडिया तथा विश्व भर में फैले हिंदी भाषी, और जो विश्व भर में जो फैले हुए जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके कारण भी हिंदी भाषा को फैलने में मदद मिल रही है। और इन्हीं सब के चलते हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो आज विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। देखो, ये दूसरा स्थान मैंने DOSOL की रीडिंग से मटेरियल लिया था, तो वहाँ पे दूसरा लिखा था, लेकिन फिर भी तीसरे स्थान पर है वर्तमान समय में। अगर हम देखें तो 2023 में तीसरे स्थान पर है हिंदी। ठीक है, विश्व भर में लैंग्वेज जितनी भी बोली जाती हैं उसमें हिंदी तीसरे स्थान पर 2023 में। तो आप तीसरा स्थान लिखें, मे भी ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे S12 का बच्चा हो चाहे रेगुलर का बच्चा हो, सभी के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो हिंदी में विश्व में हिंदी का विकास हमने समझ लिया। सामान्य बातें थी, भारतवंशी मतलब पूरे विश्व में फैल रहे हैं, भूमंडलीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, इससे भाषा फैल रही है और हिंदी का जो मार्केट है वो बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी सम्मेलन। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखो, जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन प्राइवेट होता है। ठीक है, ये प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब कोई संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन करा रही है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई NGO है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है जो एक सम्मेलन करा रही है हिंदी का विश्व लेवल पर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। अगर कोई प्राइवेट फर्म कराती है, प्राइवेट के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है। लेकिन अगर सरकार कोई हिंदी सम्मेलन कराती है तो उसको हम कहते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड कहेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वैसे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन हम यहाँ पर कहते हैं जब सरकार के द्वारा कोई हिंदी सम्मेलन कराया जाए। बात सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम तब कहते हैं हिंदी का हुआ है जब कोई निजी फर्म कराए, निजी कोई व्यक्ति कराए। गवर्नमेंट जब कोई हिंदी सम्मेलन कराती विश्व स्तर पर, तो हम उसे विश्व हिंदी सम्मेलन कहते हैं। और हम यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन की ही बात करेंगे जो गवर्नमेंट करा रही है, जो सरकार के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम भले ही आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन लिखा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हम प्राइवेट मतलब सम्मेलन को कहते हैं जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कराया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन की ही बात करेंगे जो आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब परिकल्पना और उद्देश्य, मतलब ये विश्व हिंदी का विचार कहाँ से आया कि एक सम्मेलन होना चाहिए, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो हिंदी को भावात्मक धरातल से उठाकर एक ठोस एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से, और यह रेखांकित करने के उद्देश्य से कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा ही नहीं है बल्कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान को अंगीकार करके अग्रसर होने में सक्षम भाषा भी है, विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना की गई है। देखो दोस्तों, हिंदी भाषा को हिंदी भाषा को एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हिंदी भाषा के सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ कहानियाँ ही लेखन नहीं होता, इसमें सिर्फ थ्योरीज ऐसे नॉर्मल नहीं लिखी जाती, इसमें सिर्फ विचार प्रकट नहीं किए जाते, बल्कि आधुनिक समय में जो ज्ञान विज्ञान है उसमें भी हिंदी भाषा प्रबल है। इसको भी शो करने के लिए, इसको भी बताने के लिए हिंदी में लेखन को या विश्व हिंदी सम्मेलन को बढ़ावा दिया गया। बात को समझ रहे हैं कि नॉर्मली आप देखिए, हिंदी
जो साहित्य वगैरह हैं उसमें नॉर्मली बातें हैं, कहानियाँ हैं, पोयम हैं या दूसरे नए जो विचार हैं लेखक के वो हैं किसी मुद्दे को लेकर। अब इन सब से भी बढ़कर हिंदी को पूरी तरह एक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लाने के लिए कि हिंदी भाषा अगर कोई पढ़ेगा तो उसको एक ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान से संबंधित ज्ञान भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसी के चलते एक उद्देश्य था कि विश्व हिंदी सम्मेलन बुलाना चाहिए और हिंदी भाषा को हर जगह हमें हर एकेडमिक्स में फैलाना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो भी हिंदी में हो। मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में ऐसी कई किताबें छापी गई जो पहले इंग्लिश में थी मेडिकल की, अब वो हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी हैं। तो उद्देश्य आपको साफ पता चल गया कि आखिर क्या उद्देश्य था विश्व हिंदी सम्मेलन बुलाने का या इसकी स्थापना करने का। इस संकल्पना को 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर कहाँ पर है प्लीज़ कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में मूर्त रूप दिया गया और इसे सदा के लिए यादगार बनाने के उद्देश्य से सन 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब हिंदी भाषा को फैलाने के लिए विश्व में एक ठोस भाषा बनाने के लिए 10-12 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन बुलाया गया था। यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था नागपुर में 1975 में 10 से 12 जनवरी को। अब इस 10 तारीख को याद रखने के लिए, सदा के लिए याद रखने के लिए इस 10 तारीख को ही 10 जनवरी को ही 2006 से ये योजना बनाई गई कि प्रत्येक वर्ष हर एक साल विश्व हिंदी सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, अब नागपुर चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, आप कोशिश कीजिए लिखने की, और अगर कमेंट में आपको दिख भी जाए लिखा हुआ तब भी आप लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, नागपुर कहाँ है। महत्व की बात करते हैं कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका महत्व क्या है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब महत्व की बात कर रहे हैं तो विश्व भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित भाषा में बदलने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों का विशेष महत्व रहा है। इन सम्मेलनों के द्वारा विश्व भर में फैले हिंदी सेवी एक मंच पर एकत्रित होते हैं। वे हिंदी के विश्वव्यापी विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, इसका महत्व जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका महत्व यही है कि विश्व हिंदी सम्मेलन में जितने भी बड़े बड़े जो विद्वान हैं, हिंदी के जानकार व्यक्ति हैं, हिंदी से संबंधित विद्वान जितने भी हैं, वो सब एक मंच पर एकत्रित होते हैं और फिर विचार विमर्श किया जाता है कि कौन से वो कारण है जिसके कारण हिंदी भाषा विश्व में तेज़ी से नहीं फैल रही, आखिर कौन सी चुनौतियाँ हैं, उसको कैसे हल किया जा सकता है, आगे क्या करना है, किस तरह से हिंदी भाषा को हम और अच्छे से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ला सकते हैं। तो ये सारी बातें की जाती हैं, विचार विमर्श किया जाता है अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, अलग अलग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे इसका मतलब महत्व है। इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। हिंदी के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हिंदी सेवियों को सम्मानित करते हैं और हिंदी के हित में योजनाएं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इन विश्व हिंदी सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय और भारत के वर्धा में महात्मा गांधी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। अब देखिए, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसमें हिंदी भाषा के सामने आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको हल करने का प्रयास किया जाता है। साथ में जो हिंदी के सेवी हैं, मतलब हिंदी भाषा के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है। उनके हित में या हिंदी के हित में योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन में और यही इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं इनके परिणाम स्वरूप ही, इनके रिजल्ट स्वरूप ही मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की जा चुकी है। भारत के वर्धा में, वर्धा कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में एक जगह है, और भारत के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर मॉरिशस में एक सचिवालय की स्थापना और भारत में एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस उद्देश्य से अभी तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। तो हिंदी भाषा के लिए
और मतलब हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने से संबंधित ये विश्व हिंदी सम्मेलन अभी तक 12 आयोजित हो चुके हैं। 2023 तक की मैं बात करूं तो 2023 तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। अब हमें इन सभी सम्मेलनों को एक एक करके समझना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी सम्मेलनों के बारे में आप लिखिए। मतलब कहने का यह है कि या तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हिंदी सम्मेलनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या एक संक्षिप्त जानकारी हमें दीजिए। तो इस ऐसे में आपको जितने भी हिंदी सम्मेलन हुए उनके बारे में नॉर्मल आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसी एक हिंदी सम्मेलन पर आपको निबंध लिखना है या जो भी आपको पता है वो लिखना है किसी एक विश्व हिंदी सम्मेलन पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर लगभग सभी विश्व हिंदी सम्मेलन कवर करेंगे, सभी करेंगे, लगभग क्या सभी विश्व हिंदी सम्मेलन कवर करेंगे। तो काफ़ी जल्दी कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, सारी बातें करते हुए ही चलेंगे। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हम स्किप कर दें। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा इसको अच्छे से पढ़ो आप। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को भारत में नागपुर में हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने से लगभग 3000 प्रतिनिधि तथा 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम की अध्यक्षता में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। सम्मेलन के 7 विचार गोष्ठियों मतलब मंडलियों को निम्नलिखित 3 विषय के अंतर्गत विभाजित किया गया। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि 10 से 12 जनवरी के बीच भारत में एक पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसमें इतने भारत के और इतने विदेश से प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इसमें जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे उनको इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी शिव सागर राम गुलाम को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो उद्घाटन है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का, वो भारत की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। अब यहाँ पर 7 अलग अलग छोटी छोटी मंडलियाँ बनाई गई, छोटी छोटी समिति कह सकते हो। ठीक है, 7 विचार समितियाँ या गोष्ठियाँ बनाई गई, जिनको 3 विकल्प सौंपे गए और इनको इन तीनों विकल्प में बांट दिया गया। इनसे कहा गया कि ये जो 2 गोष्ठियाँ हैं, ये 2 समिति हैं, वो ये वाला विकल्प चुनेंगी, इस पर बातचीत करेंगी, और जो बची हैं वो इस पर करेंगे, और जो और भी हैं तो वो इस पर करेंगी। मतलब ये 3 विषय थे जिसके ऊपर बात होनी थी इन 7 गोष्ठियों यानी कि समितियों या मंडलियों के बीच में। ठीक है यहाँ तक। अब ये विषय क्या थे कि हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, मतलब हिंदी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कैसी है, विश्व मानव की चेतना और भारत और हिंदी, आधुनिक युग और हिंदी आवश्यकताएं और उपलब्धियां। आधुनिक युग आज का टाइम और हिंदी आवश्यकताएं, हिंदी में क्या आवश्यकताएं और उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं अभी तक। तो ये सारी बातें करनी थी इन 7 गोष्ठियों को। तो ये सारी आपको समझ में आ गई बातें। अब ये जो गोष्ठियाँ थी, जो मंडलियाँ थी, समितियाँ थी, इसमें वैचारिक आदान प्रदान के पश्चात इस सम्मेलन में 3 निर्णय लिए गए। मतलब देखो, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जिसमें 7 अलग छोटी छोटी 7 मंडलियां बना दी गई और आपस में सभी ने हर मंडली में विचार विमर्श किया। उसके बाद कुछ निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए? तो 3 निर्णय लिए गए थे महत्वपूर्ण। अब ये देख लो, पहला निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र में जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसमें हिंदी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाया जाए। मतलब उसमें हिंदी भी होनी चाहिए यूएन में। वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो, जो वर्धा है वहाँ पर विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो, ताकि हिंदी भाषा को प्रमोट किया जा सके और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके। ये है, देखो भारत में ना हिंदी भाषा मजबूत है, ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरी भाषा, स्पेशली जो अंग्रेजी भाषा है, वो काफ़ी बढ़ चढ़कर रोजगार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हावी हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी, मतलब हिंदी को अकेडमिक्स में और ज़्यादा ऐड किया जाए। तो वर्धा में यानी कि महाराष्ट्र में स्थापना हो, ऐसा निर्णय लिया गया। विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए की दृष्टि से एक स्थायी हिंदी संस्था का गठन किया जाए और इसके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाए। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए मतलब एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि हिंदी भाषा के लिए सम्मेलन हो सके। ठीक है, ये जो हमने आज सम्मेलन किया,
सब मीटिंग में कहा गया कि ये जो हमने आज सम्मेलन किया इसको सुदृढ़ बनाया जा सके, ये आगे भी किए जाएं। ऐसा विचार लाया गया कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आगे भी हो, संस्था भी बनाई जाए हिंदी के लिए, ताकि और अच्छे रूप से योजना बनाई जा सके हिंदी के प्रसार के लिए। ये सारी बातें थीं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में मंच को महादेवी वर्मा, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, फादर कामिल बुल्के, क्रिस्टोफर ब्रिस्टी, डॉक्टर ओदोनेल स्मेकल और बाल कवि बैरागी जैसे मनीषियों ने, यानी कि बड़े बड़े विद्वानों ने सुशोभित किया इसको। इस अवसर पर हिंदी के विदेशी विद्वानों का अभिनंदन भी किया गया, मतलब बाहर से भी हिंदी के विदेशी विद्वान यहाँ पर आए थे। तो ये प्रमुख विद्वान शामिल हुए थे, बहुत महान जो विद्वान रहे थे हिंदी भाषा से संबंधित, वो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने पहले विश्व हिंदी सम्मेलन को समझ लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होंगी सारी बातें। आसान है, बस वही है कि लेंथी है। अब है दूसरा हिंदी सम्मेलन। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान पोर्ट लुइस में हुआ। इसमें भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, हंगरी आदि लगभग 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जो प्रमुख विषय थे वो 3 थे, ठीक है, 3 प्रमुख विषय थे जिसके ऊपर चर्चा की गई। हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और शैली और स्वरूप, जनसंचार साधन और हिंदी के प्रचार। जनसंचार जैसे कि इंटरनेट हो गया, वैसे तो उस समय इंटरनेट नहीं, लेकिन हाँ अखबार हो गए, न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गए, तो जनसंचार के साधन, हिंदी के प्रचार में स्वैच्छिक संस्थानों की भूमिका, विश्व में हिंदी के पठन पाठन की समस्याएं, तो ये सारी बातें थी। तो ये 3 विषय थे जिसके ऊपर चर्चा की गई दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में, ठीक है। जैसे कि पहला विषय था कि हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी है, किस शैली में है हिंदी भाषा, स्वरूप कैसा है, तो इसके ऊपर बात की गई कि इसमें क्या बदलाव वगैरह होने चाहिए। जनसंचार साधन और हिंदी के प्रचार में जो स्वैच्छिक संगठन है, NGO वगैरह हैं, जो वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या भूमिका है, और विश्व में हिंदी के पठन पाठन की समस्याएं, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन है उसमें हिंदी लैंग्वेज में कई सारी किताबें नहीं अवेलेबल हैं। तो इन विषयों के ऊपर चर्चा की गई थी इस दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में। और ये जो सम्मेलन था इसमें हम देख सकते हैं कि लगभग 20 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हम देख सकते हैं ये सारे महत्वपूर्ण देश शामिल थे। ऐसा यहाँ पर बहुत सारे जो हिंदी के विद्वान हैं वो भी हैं इन देशों में, साथ में ही जो विदेशी मूल के हिंदी के विद्वान हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो कई सारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के अंत में 2 सुझाव दिए गए थे। पहला है मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की जाए जो सारे विश्व में हिंदी की गतिविधियों को समन्वय यानी कि संतुलित कर सके। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिससे मानव विश्व नागरिक बन सके। कहने का मतलब है अब दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, सारे विचार वगैरह हो गए, चर्चा वगैरह हो गई। उसके बाद इस सम्मेलन के अंत में 2 सुझाव दिए गए। एक सुझाव ये था कि मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि सारे विश्व में जो हिंदी से संबंधित जो गतिविधियां हैं पूरे वर्ल्ड में उसको संतुलित किया जा सके, उसमें कोऑर्डिनेशन समन्वय बढ़ाया जा सके। साथ में ही एक सुझाव और दिया गया कि एक विश्व स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैगजीन निकाली जानी चाहिए हिंदी भाषा में। मैगजीन क्या होता है? मैगजीन अखबार की तरह आपको नॉलेज देती है। अखबार हर तरह की नॉलेज देती है, लेकिन मैगजीन कुछ स्पेसिफिक नॉलेज आपको देती है। तो एक ऐसी मैगजीन बनाई जाए जिसमें सभी तरह की नॉलेज एक हिंदी भाषा में आप प्रोवाइड करो। तो इस पर विचार किया गया, इस पर एक सुझाव दिया गया कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हिंदी भाषा के माध्यम से एक बड़ी जानकारी मिल सके और लोग उसी को लेना पसंद करें। इसके साथ ही इन सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप हिंदी के विश्वव्यापी स्वरूप को एक नई शक्ति प्रदान करते हुए भारत सरकार ने विश्व हिंदी पुरस्कार 1978 की योजना शुरू की। अब इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, इस सम्मेलन का ही ये रिजल्ट हुआ कि सरकार ने विश्व हिंदी पुरस्कार 1978 की शुरुआत कर दी, ठीक है। मतलब जो अब पुरस्कार देने की व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से योजना के परिणाम स्वरूप बना दिया
गया, जो हिंदी से संबंधित पुरस्कार था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 2 हिंदी सम्मेलनों को देख लिया, विश्व हिंदी सम्मेलन को अब देख लिया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 को भारत की नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 260 प्रतिनिधियों सहित लगभग 6500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें हिंदी के विकास को गति देते हुए, इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप को पुष्ट करते हुए हिंदी को प्रेम, सेवा और शांति की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना लक्ष्य रखा गया। सम्मेलन में 3 विषयों पर विचार गोष्ठियाँ बनाई गई, 3 विषयों को लेकर कुछ समितियाँ वगैरह बनाई गई। अब ये जो सम्मेलन था, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 28 अक्टूबर से लेकर 1983 के बीच हुआ था। 28 से 30 अक्टूबर के बीच में 1983 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये सम्मेलन पूरा किया गया था और इसमें 60 देशों से 260 प्रतिनिधि आए थे और लगभग पूरे भारत के मिलाने के बाद इसमें 6500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था टोटल। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, देश के लेवल पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पुष्ट किया जा सके, उसको मजबूती से सामने रखा जा सके। इसके साथ ही हिंदी के प्रति प्रेम को उजागर किया जाए, हिंदी सेवा और शांति की भाषा के रूप में, हिंदी को एक शांति की भाषा के रूप में भी सम्मान दिया जाए। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था। अब तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में 3 विषयों पर विचार करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई। तो ये 3 विषय क्या थे जिन पर विचार करना था? तो पहला था अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार की संभावनाएं और प्रयास। मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार कैसे हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, कैसे हम कोशिश कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ ही भारत के सांस्कृतिक संबंध और हिंदी, भारत के सांस्कृतिक संबंध, संस्कृति के साथ किस तरह से हिंदी जुड़ी हुई है, इस पर विचार विमर्श किया गया। मानव मूल्यों की स्थापना में हिंदी की भूमिका, जो हिंदी है वो ह्यूमन वैल्यूज़ को किस तरह से स्थापित करती है। देखो दोस्तों, जो हिंदी भाषी लोग रहे हैं उन्होंने सदा ही, मतलब एक जो भारत, स्पेशली भारतवासी रहे हैं, तो उन्होंने लड़ाई वगैरह को, युद्ध वगैरह को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। तो मानव मूल्य बहुत ज़्यादा रहे हैं हिंदी भाषा में। तो मानव मूल्यों की स्थापना में हिंदी किस तरह से भूमिका निभा सकती है, इस पर चर्चा की गई थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन में। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन की। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर 1993 को पुनः दोबारा से मॉरिशस में हुआ और महात्मा गांधी संस्थान मोका में आयोजित, अब मोका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित एक जगह है मोका, या हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो, में आयोजित इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, और विश्व में हिंदी। इस सम्मेलन के 3 उद्देश्य थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो सम्मेलन था, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये इस समय से इस समय तक हुआ था। इसमें इतने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मुख्य विषय था वो था वसुदेव कुटुंबकम और विश्व में हिंदी, ठीक है। इसके 3 उद्देश्य थे, उद्देश्य देख लीजिए। विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करना, विश्व में हिंदी भाषा को फैलाना, विश्व में हिंदी भाषा और साहित्य की उपलब्धियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श करना, विश्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति को आज के संदर्भ में देखते हुए संबल प्रदान करना और ज़्यादा मजबूत करना भारतीय संस्कृति को। तो ये था इसका चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन, हमने देख लिया। इसके प्रमुख उद्देश्य ये थे और ये इसका विचार था। यहाँ पे ज़्यादा समझाना नहीं है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर आप भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो कुछ बातों को आप याद कर सकते हैं। कुछ 2-2 पॉइंट याद कर लीजिए, आप बनाकर फिर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बातें आप याद कर सकते हैं। पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन, बाकी भाई भी मैं एंड में आपको बताऊंगा कैसे आपको इस सब्जेक्ट को या इस चैप्टर को स्पेशली किस तरह से आपको समझना है, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने एग्जाम में कम पढ़कर भी इस चैप्टर से अच्छा लिख सकते हैं। तो तरीके बता दूंगा मैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बस एंड में आप वीडियो देखते रहना एंड तक। तो पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं। तो पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 तक त्रिनिदाद में हुआ। इसका आयोजन प्रधानमंत्री श्री वासुदेव पांडे की देखरेख में त्रिनिदाद एवं टोबैको की हिंदी निधि तथा वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।
इस आयोजन का एक विशेष महत्व था वेस्टइंडीज़ में भारतीय खेतिहर मजदूरों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ को मनाना। इसीलिए इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था अप्रवासी भारतीय और हिंदी। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? वो त्रिनिदाद में हुआ था। इस समय से लेकर, यानी कि 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक 1996 में। ठीक है, त्रिनिदाद है कहाँ पर? तो ये एक आइलैंड है, एक टोबैको, त्रिनिदाद एवं टोबैको की हिंदी, मतलब ये जो त्रिनिदाद है ये एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज़ का, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। टोबैको हो गया, त्रिनिदाद हो गया, यहाँ पे हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं। वेस्ट इंडीज़ का ये एक आइलैंड है। आप जानते हैं ना वेस्ट इंडीज़ कहाँ पर है? तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको के साइड में अगर आप देखेंगे, देखो यूएसए है, यूएसए के नीचे मैक्सिको है, और फिर मैक्सिको के यहाँ पे साइड में आइलैंड्स हैं कई सारे, तो छोटे, बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो वो वेस्ट इंडीज़ के रूप में समूह इकट्ठे हैं, जिसमें से एक आइलैंड है त्रिनिदाद। तो वहाँ पर ही सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में यही बात थी कि जो वेस्ट इंडीज़ है, उस मतलब वेस्ट इंडीज़ में करने का ये मकसद ये था, ताकि वहाँ पर जो हिंदी भारतीय मजदूर वगैरह रह रहे हैं उनकी वर्षगांठ मनाई जा सके, 150वीं वर्षगांठ मनाई जा सके, क्योंकि 150 वर्ष पहले उस टाइम पर उनको वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, या उनको वहाँ पर लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। देखो, बहुत सारे भारतीय मूल के व्यक्तियों को अंग्रेज़ों के द्वारा जबरन कई सारे आइलैंड्स पर ले जाया गया, कई सारे, जैसे कि मॉरिशस में ले जाया गया, अफ्रीका में छोड़ा गया काम के लिए, और वो वहीं पर सदा के लिए होकर रह गए। इसीलिए आज भी हम भारतीय मूल के व्यक्तियों को वहाँ देख सकते हैं। तो ये 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये त्रिनिदाद में ही हुआ था। सामान्य बातें थी। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन को अगर हम देखें, तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 दिसंबर 1999 को अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश भाषा के गढ़ इंग्लैंड में आयोजित हुआ। इसका आयोजन हिंदी समिति यूके, गीतांजलि, बर्मिंघम, भारतीय भाषा संगम यार्क आदि ने मिलकर किया। भारतवर्ष एवं अन्य देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन में 10 उद्देश्यों में से मुख्य थे 21वीं सदी में हिंदी की भूमिका, आधुनिक तकनीकी युग में हिंदी मीडिया के क्षेत्र में हिंदी और हिंदी साहित्य में विदेशी विद्वानों का योगदान, हिंदी और भावी पीढ़ी। अब देखिए, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था, जहां पर मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा चलती है। अब कई सारे संगठन थे हिंदी से संबंधित, उन्होंने ये सम्मेलन वहां पर आयोजित करवाया, और वहां पर भी 600 प्रतिनिधियों ने, भारतवर्ष एवं अन्य देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों ने वहां पर भाग लिया। संख्या थोड़ी कम लग रही है 600, ऐसा हो सकता है कि लंदन थोड़ा दूर है तो विदेश पड़ जाता है, तो इसलिए भी हो सकता है कि कम लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया थोड़ा। लेकिन जो मुख्य लोग रहे होंगे, स्पेशली जो विदेशी जो मुख्य हिंदी से संबंधित विद्वान थे, जो भारत के जो मुख्य विद्वान थे, वो सब इसमें शामिल हुए थे। अब इसके जो उद्देश्य थे, 10 उद्देश्य उसके प्रमुख थे। 10 में से जो मुख्य उद्देश्य थे वो ये थे कि 21वीं सदी में हिंदी की भूमिका के ऊपर चर्चा वगैरह की गई कि हिंदी की क्या भूमिका है, और आधुनिक तकनीकी युग में, आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, इस समय हिंदी मीडिया के क्षेत्र में हिंदी किस तरह से प्रयोग में लाई जा रही है, हिंदी साहित्य में विदेशी विद्वानों का क्या योगदान है, किस तरह से और योगदान दे सकते हैं वो, और हिंदी और भावी पीढ़ी। तो इन सभी आदि विषयों पर चर्चा वगैरह की गई। ये सब प्रमुख उद्देश्य थे। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन क्या था, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत की धरती से 17,000 किलोमीटर दूर लातीन, यानी कि जो लैटिन अमेरिका है, उस देश, लैटिन अमेरिका के देश सूरीनाम की राजधानी पारामारीबो में 6 से 9 जून 2003 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी, नई सदी और नई सदी की चुनौतियाँ। तो देखिए दोस्तों, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लैटिन अमेरिका का एक देश है सूरीनाम, उसकी राजधानी में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, लैटिन अमेरिका को ही हम दक्षिण अमेरिका भी कहते हैं, तो गलत मत समझना यहाँ पे कुछ। तो लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों एक हैं, अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर ये आयोजित किया गया था, और इसका जो प्रमुख विषय था वो था विश्व हिंदी, नई सदी की चुनौतियाँ। सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो सूरीनाम के राष्ट्रपति रोनाल्डो वेनेत्सियान ने किया था। इस सम्मेलन के अंतिम दिन
आयोजित एक विशेष सत्र में 6 प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यतः इसमें हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय, जिसमें भारतवंशियों के बीच हिंदी प्रयोग बढ़ाना। यहाँ नोट्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे जिसमें होगा ही नहीं, यहाँ पे इसे कट कर दो। तो शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बैठाना, और भारतवंशियों के बीच हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देना। जो भारतवंशी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको मतलब हिंदी भाषा प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देना कि वो विदेशों में भी जा रहे हैं तो अपनी मातृभाषा को ना छोड़ें। विश्व के हिंदी विद्वानों की एक निर्देशिका बनाना, यानी कि एक संगठन सा बना देना, ठीक है, एक निर्देशक मंडल बना देना। तो ये प्रमुख या इससे इत्यादि ये प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है। तो इस 7वें सम्मेलन के अंतिम दिन में 6 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें की एक था कि जो हिंदी भाषा और साहित्य है उसके प्रचार प्रसार के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें समन्वय स्थापित किया जाएगा, और एक था कि भारतवंशियों के बीच में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, और एक प्रस्ताव था कि निर्देशिका बनाना, जो भारतीय विद्वान लोग हैं, जो विश्व के हिंदी विद्वान लोग हैं, उनकी निर्देशिका बनाना इत्यादि ये प्रमुख प्रस्ताव अंतिम दिन में पारित किए गए थे। तो ये था विश्व हिंदी सम्मेलन का 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो 7वां हमने देख लिया, तो अब हम 8वें की बात करते हैं। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में संपन्न हुआ। 13 जुलाई को सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया। यूएन का जो मुख्यालय है वहाँ पर, जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, इस विश्व हिंदी सम्मेलन का। और यूएन का वैसे मुख्यालय भी अमेरिका में ही है। उद्घाटन सत्र का विषय था संयुक्त राष्ट्र में हिंदी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, क्योंकि यही वो सम्मेलन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की बात की गई थी। प्रमुख विषय था कि यूएन में हिंदी होनी चाहिए। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे बान की मून, इन्होंने अपना संबोधन नमस्ते से शुरू करके श्रोताओं का मन मोह लिया। मतलब ये जो यूएन का जो महासचिव था उस समय, उसने नमस्ते कहकर जो ये उद्घाटन सत्र था उसको शुरू किया। तो बहुत बड़ी बात थी भारत के लिए, हिंदी भाषा के लिए। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना संदेश भेजकर कहा कि भारत सरकार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनवाने के लिए जी जान से प्रयास करेगी। हिंदी को विश्व भाषा बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपील की कि इंटरनेट की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदी में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सक्षम शक्तिशाली सर्च इंजन बनाए जाने चाहिए। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसी समय जोर दिया गया कि जो हिंदी भाषा है वो संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने और हिंदी का प्रसार हो, क्योंकि आधुनिक विश्व तकनीक का विश्व है। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। 3 दिन में कुल, यहाँ पर एक पूर्ण विराम होगा, यहाँ पर विश्व मंच पर हिंदी। 3 दिन में कुल 9 सत्रों में दुनिया भर से आए लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने विश्व हिंदी सम्मेलनों को लोकप्रिय बनाने के उपायों के साथ साथ इस भाषा की विरासत एवं शिक्षा को विशेषता ऐसे देशों में पहुंचाने पर चर्चा की जिन देशों में भारतीय मूल की घनी आबादी है। तो इसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, और सभी ने उपायों की बात की कि जिससे कि भारतीय जो हिंदी भाषा है इसको किस तरह से फैलाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी विषय के अतिरिक्त विभिन्न सत्रों में विदेशों में हिंदी शिक्षण, प्रवासी हिंदी साहित्य, हिंदी के प्रचार प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हिंदी है उसको फैलाने के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, और हिंदी फिल्मों और अनुवाद की भूमिका, वैश्वीकरण, मीडिया और हिंदी युवा पीढ़ी और ज्ञान विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा हुई। तो इन प्रमुख विषयों पर तो संयुक्त राष्ट्र में तो हिंदी विषय पर बातचीत हुई, साथ में जैसे कि कुछ हिंदी में विदेशों में हिंदी में शिक्षा दी जाए, ये जो प्रवासी हिंदी साहित्य है, हिंदी के प्रचार प्रसार में कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, हिंदी फिल्मों को कैसे बढ़ावा दिया जाए,
तो ये सारी बातें भी, ये सारी चर्चाएँ भी इस सम्मेलन में की गई थी। ये 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। जो बातें आपको हार्ड लगती हैं, नहीं समझ में आ रही कुछ पॉइंट, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी बातें ही पता हों, ठीक है? अभी मैं समझाऊँगा कैसे आप इस पर अच्छी अप्रोच बना सकते हैं। अब 9वां हिंदी सम्मेलन क्या था, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 22 से 24 दिसंबर 2012 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, तो वहाँ पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ। इस सम्मेलन में हिंदी के प्राचीन एवं आधुनिक पहलुओं से संबंधित परंपरागत और समकालीन दोनों प्रकार के विषयों पर चर्चाएं आयोजित की गई। सम्मेलन के दौरान 3 दिन में कुल 9 शैक्षिक सत्र आयोजित किए गए। उनके विषय इस प्रकार हैं, मतलब इस सम्मेलन में 9 बार बैठकें हुई, ठीक है, 9 बार में शैक्षिक सत्र बैठाए गए, आयोजित किए गए। तो यहाँ तक सारी बातें सिंपल हैं। यहाँ पे एक टॉपिक याद रख लो कि इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ। अब यहाँ पर इस सम्मेलन में हिंदी के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों को शामिल किया गया। मतलब प्राचीन हिंदी कैसी रही है, आधुनिक में हिंदी किस तरह से फैल रही है, और प्राचीन ग्रंथ रहे हैं जो हिंदी भाषा में भी लिखे हैं, तो उन सब की बात की गई। अब सब कुछ करने के बाद यहाँ पर इन जो मुख्य विषय थे जिसके ऊपर चर्चा की गई वो कुछ इस प्रकार थे। तो मुख्य विषय क्या थे इस सम्मेलन के, तो आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी की भाषा, दृष्टि और वर्तमान संदर्भ। हिंदी फिल्म, रंगमंच और मंच की भाषा। जो हिंदी फिल्म है, जो मंच वगैरह सस्ते हैं, स्टेज वगैरह जो सस्ते हैं, जहाँ पे नाटक वगैरह होता है, उसकी भाषा के ऊपर चर्चा की गई। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देवनागरी लिपि और हिंदी का सामर्थ्य। जो देवनागरी लिपि है जिससे हम हिंदी भाषा बोलते हैं, वो लोकतंत्र और मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी, इसके ऊपर चर्चा की गई। विदेश में भारतीय ग्रंथों की भूमिका। विदेश में जो भारतीय ग्रंथ हैं, भारत के जो भारतीय ग्रंथ हैं हिंदी के, उनकी क्या भूमिका है। ज्ञान विज्ञान, जो नॉलेज से संबंधित, साइंस से संबंधित जो, और रोजगार की जो भाषा है उसके रूप में हिंदी कैसे है, वर्तमान समय में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सुधार कैसे होने चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई। हिंदी के विकास में विदेशी और प्रवासी लेखकों की भूमिका। जो फॉरेन्स के कुछ विद्वान हैं, विदेशी विद्वान हैं हिंदी से संबंधित, जो बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, प्रवासी हैं कुछ भारतीय लेखक, तो उनकी क्या भूमिका है। हिंदी के प्रसार में अनुवाद की भूमिका। अनुवाद किस तरह से हम हिंदी का प्रसार कर सकते हैं, अनुवाद कर कर, ट्रांसलेशन कर कर। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी शिक्षा, युवाओं का योगदान। हिंदी शिक्षा, दक्षिण अफ्रीका में जो हिंदी शिक्षा है उसमें युवाओं का क्या योगदान है। तो ये सभी प्रमुख विषय थे इस सम्मेलन के, जिसके ऊपर चर्चा की गई। अब हम बात करते हैं 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक नगरी भोपाल, जो सांस्कृतिक नगर है भारत का भोपाल, उसमें 10 से 12 सितंबर 2015 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का निर्णय 2 सितंबर 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। 1983 के बाद लगभग 32 वर्षों के अंतराल पर भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था भोपाल में, ठीक है, ये 10 से 12 सितंबर के बीच में। और इसको आयोजित करने का जो निर्णय है वो 2012 में जो जोहान्सबर्ग में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसी में ले लिया गया था निर्णय कि अब हम भारत में 2015 में करेंगे इसका सम्मेलन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सम्मेलन था वो 32 वर्ष बाद भारत में हुआ था। 1983 में भारत में हुआ था एक लास्ट विश्व हिंदी सम्मेलन, और उसके बाद 32 सालों के बाद 2015 में ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में निर्धारित निम्नलिखित विषयों पर समानांतर यानी कि लगातार चर्चा होती रही। अब ये क्या विषय थे, बहुत सारे विषय थे इस सम्मेलन के, जैसे कि विदेश नीति में हिंदी, प्रशासन में हिंदी, विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में हिंदी का क्या रोल है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी किस तरह से हम देख रहे हैं, आज हम इंटरनेट में कुछ चला रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं हिंदी में, कुछ चीज़ें हम ढूंढते हैं तो मिल भी जाती हैं हमें, और टाइपिंग वगैरह भी हिंदी में हो रही है। इसके साथ ही विधि तथा न्याय क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएं, जो कानून बनाने से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, न्याय है, जो जस्टिस सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उसमें हिंदी की क्या भूमिका है, क्या भारतीय जो भाषाएं हैं उनका स्टेटस क्या है इस समय,
बाल साहित्य में हिंदी और बहुत सारे और भी विषय थे जिसके ऊपर चर्चा की गई इस सम्मेलन में। सम्मेलन स्थल पर 2 विशेष प्रदर्शनियां एग्जीबिशन लगाई गई। सम्मेलन के मुख्य विषय पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी निम्नलिखित संस्थाओं की सहभागिता से आयोजित की गई। देखिए दोस्तों, प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन मतलब होता है मॉडल तैयार कर कर आपको दिखाना। जैसे कि एग्जीबिशन में आप जब कभी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ किसी चीज़ का मॉडल दिखाया जाता है कि अगर जैसे कि डिफेंस से संबंधित कोई एग्जीबिशन है तो वहाँ पर मीन्स छोटे छोटे मॉडल्स दिखाए जाते हैं टैंक के, या जो टैंक की जगह जो भी फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं उनके मॉडल्स आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं कि हकीकत में अगर वो चीज़ बन जाएगी तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो मॉडल्स आप समझ सकते हैं प्रदर्शनियाँ। तो डिजिटल माध्यम से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कुछ मॉडल तैयार किए गए थे। 2 प्रदर्शनियाँ एग्जीबिशन लगाए गए थे जहाँ पर लोगों ने विजिट किया, लोग देखे। अब किन संस्थाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो वो ये संस्थाएं थी, ठीक है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विद्यालय भोपाल, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, वेब दुनिया इंदौर, भारत कोश, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सीड डेक। तो इन सभी संस्थाओं के द्वारा मिलकर प्रदर्शनियां लगाई गई थी जिसमें मतलब एक इन सभी ने मॉडल्स तैयार किया कि हिंदी को हम डिजिटली इस तरह से बढ़ावा देंगे। इस प्रदर्शनी में हिंदी के विस्तार और विकास यात्रा मतलब किस तरह से हिंदी का विकास होगा एवं भविष्य की संभावनाओं को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया। डिजिटल तरीके से बताया भी कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर हिंदी भाषा का फैलाव किया जा सकता है या होगा। अब हम बात करते हैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का भव्य आयोजन गोस्वामी तुलसीदास नगर मॉरिशस में किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक बहुत बड़ी आबादी मॉरिशस में भारतीयों की है, ठीक है। जो मतलब आज के टाइम पर तो मॉरिशस के वासी हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। स्पेशली जो बहुत सारे हिंदू वर्ग के वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय नाम या हिंदू नाम वहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। मतलब बेसिकली कहा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स हैं मॉरिशस में वो इंडियंस हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी भारतीय ही थे, तो वहाँ पर वो हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत जैसे भारत में नाम होते हैं वैसे ही आपको नाम मॉरिशस में भी देखने को मिल जाएंगे जगह के। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है उसका आयोजन मॉरिशस के एक शहर में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसमें इस बार मॉरिशस सरकार स्थानीय आयोजन करता था। मतलब जो आयोजन था वो भारत की सरकार के द्वारा ही वहाँ पर किया गया था। भारत के नागपुर से 10 जनवरी 1975 को शुरू हुई पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की यह यात्रा अपने 11वें पड़ाव पर 18 अगस्त 2018 को तीसरी बार मॉरिशस पहुंची। मतलब मॉरिशस में ये तीसरी बार आयोजन हुआ था 2018 में। इस सम्मेलन के लिए भारत और मॉरिशस के शीर्ष यानी कि बड़े नेतृत्व ने अपनी शुभकामनाएं दी, बड़े बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मॉरिशस में होने वाला यह सम्मेलन हिंदी भाषा के माध्यम से भारत और मॉरिशस की साझी संस्कृति की सजीव झांकी प्रस्तुत करेगा और दोनों देशों के जन आधारित सदियों पुराने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने अपने संदेश में कहा कि यह सम्मेलन भारतीय प्रवासी समुदाय को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से परिभाषित करने और अपनी अस्मिता भाषा के प्रति आत्मीयता ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करेगा। मतलब एक पहचान देगा, ये भाषा के द्वारा एक पहचान भी मिलेगी। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम 12वें की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको स्टडी करनी है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 15 से 17 फरवरी 2023 में नाडी यानी कि फिजी के दोना राउ द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। यह आयोजन अब की बार 5 साल बाद हो रहा है। आखिरी बार यह 2018 में आयोजित किया गया था। अभी बहुत सारी जो किताबें हैं वहाँ पर आप देखोगे
जिनमें अभी भी कहा जाता है कि अभी टोटल जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो बस 11 ही हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ये 2023 में रिसेंट हुआ है 12वां, तो अभी से शामिल नहीं किया गया है कई किताबों में। इसके साथ ही 2018 तक एक लंबा विराम लग गया ना 2018 के बाद, ना तो 19 में, ना तो 20 में, ना 21 में, ना 22 में, तो 4 साल लगभग ये हुआ ही नहीं विश्व हिंदी सम्मेलन। तो इसीलिए हमें लगता है कि सिर्फ 11 ही हुए हैं, लेकिन अब 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाए, मतलब 2024 में, 2025 में और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कंफर्म नहीं है, अभी और भी होंगे, तो वो आप ऐड कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप 2024 में देख रहे हो वीडियो तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। बाकी इतने भी इनफ हैं, इतना भी अगर आप लिख लोगे एग्जाम में तो बहुत इनफ है। अब पढ़ना कैसे है इसको एक बार समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरा याद कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखो, विश्व हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कहा गया है विश्व हिंदी सम्मेलन की कुछ संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, कुछ सम्मेलनों के बारे में बताइए हमें, तो इसमें आप क्या करोगे कि लिखोगे कि अभी तक 11 हिंदी सम्मेलन हो गए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। तो आपको कोशिश करनी है, जितने आपको याद हैं, अगर 7, 8, 9, 10, 11 जितने याद हैं आप सारे लिखने की कोशिश वहाँ पर करिए, कि क्वेश्चन आपसे सम्मेलन पूछ रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में बताइए। तो आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में याद कर लो, जितने भी हिंदी के सम्मेलन हैं हल्का हल्का सबके बारे में याद कर लो, और आप ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हो। लेकिन फिर भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आप ना कर पाओ, आपको टफ लगता हो, तो आप ऐसे काम करो। देखो, एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि किसी एक विश्व हिंदी सम्मेलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब ये है कि एक विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में आपको बताना है। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हो, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन याद कर लो पूरा, और अगर वो आपसे एक पूछे तो ये वाला पूरा लिख देना। या तो आप कोई और कर सकते हो, दूसरा कर लो, बस वही करना जो थोड़ा बड़ा हो। जैसे कि तीसरा मैंने काफ़ी छोटा रखा है, मुझे क्योंकि देखो, अगर मैं सारे ही बड़े बड़े पढ़ाऊँगा तो कोई मतलब यहाँ पे मतलब नहीं बनता कि आपको सारा बहुत पूरा डिटेल में पढ़ाया जाए। कॉमन बातें बताई गई ताकि आपको सामान्य जानकारी मिल जाए। जब क्वेश्चन आपसे एक पूछेगा तो आप कोई एक बड़ा वाला याद कर लो। जैसे कि अभी मैंने 10वां बताया, तो 10वां भी साइज में बहुत बड़ा है। साइज का मतलब उसमें काफ़ी मटेरियल मैंने आपको दिया है, तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन पर भी आप लिख सकते हैं, अगर वो आपसे एक पूछता है तो। और जब सारे पूछेगा तब भी तो आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। जब सारे पूछेगा तो थोड़ा ही तो लिखोगे, तो थोड़ा थोड़ा भी याद कर लो। तो यहाँ पे आप बात समझ गए कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई हों। वीडियो में अगर आपने प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।